एक तो चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी, ऊपर से पावर कट की समस्या। ऐसे में कदवा की जनता ने किया प्रदर्शन और लगाया विभाग के खिलाफ जोरदार नारा। बिजली एसडीओ मुर्दाबाद, बिजली एसडीओ मुर्दाबाद, बिजली एसडीओ मुर्दाबाद, बिजली जय, बिजली जय। कुछ लोग गलतफहमी है कि ये मेरे प्रखंड की बपोती है, मेरे पंचायत की ये प्रॉपर्टी है। बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है। उसके विरुद्ध इंक्वायरी हो, जो मिस्त्री इसमें संलिप्त है उस पर एफआईआर हो। त्योहार के दिन में ये भीड़ इतनी क्यों इकट्ठी हुई है? इमादपुर करबला के पास वहाँ जंपर बराबर काट देते हैं अथवा सीरीज कर देते हैं। इन असामाजिक जो तत्व हैं इनके साथ विभागीय मिस्त्री और हो सकता है कि कोई पदाधिकारी भी इन लोगों की मिली भगत हो। आए दिन काफी परेशान हो रहे हैं। जंपर उतार दिया गया और हम लोगों की सप्लाई को ठप कर दी गई, जो कानूनी तौर पर सिर्फ नियम विरुद्ध ही नहीं है बल्कि एक आपराधिक कार्य है, जिस कार्य के विरुद्ध विभाग को संज्ञान में लेते हुए ऐसे व्यक्ति जो असामाजिक तत्व है या जो मिस्त्री इसमें संलिप्त है या जो पदाधिकारी इसमें संलिप्त है उनके विरुद्ध फौरन एक्शन लेने की जरूरत है और उनके विरुद्ध एफआईआर करने की जरूरत है। हम लोग आज इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि उन लोगों के विरुद्ध एफआईआर हो। विभाग को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आइंदा इस तरह की हरकत हुई तो हम लोग आंदोलन पर उतर जाएंगे, घेराव करेंगे, पीएसएस ठप कर देंगे। और यहाँ पर बारसोई में भी जो है बिजली विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनके ऑफिस को हम लोग घेर लेंगे। और इसके साथ ही ये भी कहना है कि जो पदाधिकारी जो असामाजिक तत्व जिन्होंने करबला मैदान के पास इसको काटा था उसके विरुद्ध इंक्वायरी हो, जो मिस्त्री इसमें संलिप्त है उस पर एफआईआर हो, जो विभाग के पदाधिकारी है संलिप्त है उस एफआईआर हो। अगर एफआईआर नहीं होता है तो इस मामले को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। जो असामाजिक तत्व उसको जंपर को तोड़ा था, जिसने लाइन को बाधित किया और जो मिस्त्री इसमें संलिप्त है और जो पदाधिकारी संलिप्त है उस पर अविलंब जो है कार्रवाई हो और उस पर एफआईआर दर्ज हो, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे। सर, मेरा आखिर में एक और सवाल, ये बिजली की समस्या क्या ये पहली बार है या हमेशा का ये समस्या? समस्या तो बहुत सारे हैं। समस्या ये है कि पावर कट की समस्या है, बिजली तार जो है सड़े हुए हैं उसको नहीं बदला जा रहा है, पोल की जरूरत है, पोल नहीं दिया जा रहा है। समस्याएं अनेक है, लेकिन इस वक्त जो हम लोग बैठे हैं उद्देश्य है कि रात भर हम लोगों को शांत करने की नियत से वहां पर जंपर उतार दिया गया और रात भर परेशान किया गया। अंधेरे में रहे, गर्मी में रहे और दिन में भी हम लोगों को परेशान किया गया। कानूनी रूप से आपराधिक कार्य है, आप जंपर नहीं उतार सकते। कोई भी बात है आप लिखित विभाग को देंगे, विभाग उसको एक्शन में लेगा। किसी को ये अधिकार नहीं है कि कोई कहीं पर जाकर के प्राइवेट आदमी लाइन को काट दे, लाइन को जोड़ दे, किसी को अधिकार नहीं है। वो सिर्फ अगर अधिकार है विभाग को है। अगर आपको दिक्कत होती है तो विभागीय कंप्लेन कीजिए, उस पर बात होगी। आपने भी कहा, तो क्या ये जो समस्या आपके क्षेत्र में है बिजली की जानकारी आपके विधायक या एमएलए साहब को है? हमारे इस क्षेत्र के जो विधायक है, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी और एमएलसी सबों को जो है पता है। और इन लोगों को पता ही नहीं है, बल्कि पता होने के बावजूद बार बार हम लोगों ने इस बात से सचेत कराया है, उसके बावजूद कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई इसमें एक्शन नहीं ले रहा है। अगर हमारे इस क्षेत्र में बीपीएसएस का निर्माण अति शीघ्र हो जाए तो ये सारी समस्याएं, वोल्टेज की समस्याएं तो कम से कम समाप्त हो जाएंगी। इससे भी बड़े तादाद में बड़ा हम लोगों ने आंदोलन किया था, 2022 में एक धरना किया था। उसके बाद भी हम लोग जो एक्टिव लोग हैं इस क्षेत्र के वो लगातार इसमें धरना प्रदर्शन करते रहते हैं बीपीएसएस के निर्माण के कार्य को लेकर के। हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक जी हो, चाहे वो हमारे जो है सांसद जी हो या फिर एमएलसी हो, सभी लोग हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। हम लोगों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आम के गूदे को खाने के बाद गुठली को फेंक दिया जाता है, हम लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार होता है। प्रकार की समस्या आई है जिसकी वजह से आप लोग आज इकट्ठा हुए हैं। मुहर्रम का दिन, त्योहार छोड़ के आप लोग बिजली उधर इमादपुर गांव के बगल से काट के रखा, पोल वोल तोड़ दिया, पोल को नष्ट कर दिया। इसी समस्या को लेके आए हैं जो हम लोग का निदान हो और हम लोग को इस शदीद गर्मी में, जो भीषण गर्मी है, जो आदमी गर्मी से मतलब तरस रहे हैं, तो इसका निदान होना चाहिए। लुत्फीपुर फीडर से लाइट जोड़ा गया था, लेकिन इमादपुर के असामाजिक तत्वों ने इस लाइन को शुरू से ही डिस्टर्ब करने का काम किया है और लाइट 2 दिनों से काट रखा है। और इस भीषण गर्मी में हम लोग परेशान हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। माननीय संबंधित पदाधिकारियों से आह्वान करूंगा कि जल्द से जल्द इसमें जो है सुनवाई करके एक्शन ले और बिजली की समस्या को दूर करें। मैं मुखिया मोहम्मद असरार अहमद, पंचायत
राजमधाईपुर। इस परेशानी को रखने के लिए हम लोग ने सिविल एसडीओ बारसोई से संपर्क किया, जब मैदाना बयान दिया कि दर्द उनको होता है इसलिए लाइट काट दिया। ये एकदम बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है और जिस आपराधिक तत्व ने लाइन को काटा है उसके विरुद्ध एफआईआर नहीं किया तो हम लोग डीएम के यहाँ जाके ज्ञापन सौंपेंगे। ताकि मैं वीडियो के माध्यम से या जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है इसके माध्यम से जान पा रहा हूँ और देख पा रहा हूँ कि हमेशा आप समाज की जन समस्याओं को लेकर के एक्टिव रहते हैं और खास करके बिजली के मामले में तो हमेशा आप एक्टिव रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस समाज में, क्या वास्तव में बिजली की समस्या है या सिर्फ लोग? देखिए, पूरा बारसोई अनुमंडल बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इस बात की भली भांति बिहार सरकार को भी जानकारी है। 3 शहादतें हुई, 2 की जान गई, 1 अपंग हो गया, आँख से गया। बारसोई गोलीकांड के बारे में वो बिजली आंदोलन का ही हिस्सा था। अभी तक हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिला। हम अपना हक मांग रहे, बुनियादी सुविधा। बिजली क्या है, एक फंडामेंटल राइट्स में ये है। हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हम गर्मी में रात भर सो नहीं पा रहे हैं, हमारा पूरा इलाका प्रभावित हो रहा है, यहाँ का विकास प्रभावित हो रहा है, आने वाली नस्ल प्रभावित हो रहा है बिजली से। समाज सेवी के जरिए बिजली विभाग को बिहार सरकार को मनवाया कि ये अल्टरनेट रूट फौरी तौर पर इस इलाके को राहत बख्शेगा। प्रोसेस के तहत जो है ये अल्टरनेट रूट को इम्प्लीमेंट किया गया। पूरे इलाके के लिए वेलफेयर में है, हित में है। बार बार इसमें डिस्टर्ब कर रहे हैं और पूरे प्रशासन को और बिजली विभाग को जो है अपना हाथ में लेकर के, कानून को अपने हाथ में लेकर के चंदर और मधाईपुर के लोगों को जो है बिजली सेवा से वंचित रखने का बार बार प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने 2 बार माफ कर दिया। बिजली विभाग की जिम्मेदारी है कि सारे उपभोक्ताओं का घर में बिजली कैसे पहुंचे, लेकिन कुछ लोग गलतफहमी है कि ये मेरे प्रखंड की बपोती है, मेरे पंचायत की ये प्रॉपर्टी है। सारे जो है दिशा निर्देश को अवहेलना करते हुए कुछ असामाजिक तत्वों ने एक बहुत ही कुकृत्य किया है और वो कानूनी दंड के भागीदारी हैं। एफआईआर वगैरह होना चाहिए।